हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम अंशिका है। तो आज हम ट्रायंगल्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उससे डील करेंगे, पर उससे पहले हम जल्दी से थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। ट्रायंगल्स क्लास 9 में जब हमने ट्रायंगल्स को पढ़ा था तो उसमें हम लोग कंग्रुएंसी प्रूफ करते थे, बट अब हम क्लास 10 में हम फिगर्स में सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। तो कंग्रुएंट और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है? कंग्रुएंट फिगर वो होता है हमारा जिसका शेप सेम होता है और साइज भी सेम होता है। एग्जाम्पल अगर देखिए तो ये हमारा दो स्क्वायर है, दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों फिगर जो है हमारे वो कंग्रुएंट फिगर है। और वही सिमिलर फिगर्स क्या होता है, जिसका शेप तो सेम होता है बट जो उसका साइज होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल में अगर हम इस दो ट्राइंगल्स को देखें, ये दोनों हमारे ट्राइंगल हैं, शेप सेम है बट साइज डिफरेंट। एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो यही डिफरेंस है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर्स के बीच में। अगर दो पॉलीगॉन्स हैं तो उसको हम लोग सिमिलर कब कहेंगे? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और जो उसका लेंथ होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि सेम रेशियो में होगा। तभी उस पॉलीगॉन्स को हम लोग दो पॉलीगॉन्स को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं। दो ट्राइंगल्स को हम लोग इक्वी एंगुलर कब कहेंगे? इक्वी एंगुलर, यहीं से हमें पता चल जा रहा है इसका मतलब क्या होता है। इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल। जब दो ट्राइंगल्स का हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तब वो दो ट्राइंगल हमारा इक्वी एंगुलर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे हमारे। तो दो ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में रहेगा। दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर कब हो सकते हैं? जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ट्राइंगल में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है थ्योरम हमारा थियर्स थ्योरम, और उसको हम लोग बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। वो थ्योरम क्या है हमारा? ये हमारा थ्योरम 6.1। इस थ्योरम में क्या है बीपीटी में कि एक ट्राइंगल्स होता है, ठीक है, और ट्राइंगल्स के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होगा, जो अदर साइड्स होंगे हमारे ट्राइंगल्स के, उसको एक डिस्टेंस पॉइंट पे कट करेगा और उस वो जो दोनों साइड्स हैं हमारे ट्राइंगल्स के उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही है हमारा बीपीटी थ्योरम, थियर्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इस थ्योरम को हम याद रखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल है ABC और हमारा BC के पैरेलल D ड्रॉ किया गया है। D जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा AB और AC पे D पॉइंट पे AB कट कर रहा है। AB लाइन पे हमारा D पॉइंट आ रहा है और AC पॉइंट पे हमारा E पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ट्राइंगल ABC है जिसमें D पैरेलल है हमारा BC का और D जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पे और AC को E पे, तब हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। बस यही है हमारा थियर्स थ्योरम बीपीटी। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर हमारा ये साइड्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा अगर इक्वल, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो दो लाइन होगा वो हमारा पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइंस पैरेलल था तो हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर हमारा रेशियो इक्वल रहेगा तो उसका कन्वर्स हमारा जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो इसी को हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABC है, उसमें BC जो पैरेलल है DE का, तब हमारे कंडीशंस ये 3 बनते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखेंगे तब हमारा बहुत सारे क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है हमारा MCQ, वो इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्या है? ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल टू BC है, तब पहला कंडीशन हमारा बनता है बीपीटी से जो अभी हमने किया, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या बनेगा? AB बाई DB AC बाई EC, और थर्ड दोनों AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC, और थर्ड कंडीशन हमारा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। थ्योरम अभी हमने जाना कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है। तो जो ट्राइंगल्स होते हैं दो हमारे, उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे 4 क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया को देखते हैं कि वो हमारे कौन से होते हैं। तो दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब हो सकते हैं? जब दोनों का ट्राइंगल्स का चाहे तो एंगल सेम होगा या फिर जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा, तभी हम कह सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे वो सिमिलर हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्राइटेरिया को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया उसको प्रूफ तो नहीं किया है, बस जल्दी से इसको एक रिवीजन के लिए यहाँ पे बस लिखे हैं। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी ये हमारा फर्स्ट है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F,
तब जो हमारा ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF वो सिमिलर हो जाएगा। इस फिगर में अगर हम देखें ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है। तो पहला कंडीशन था हमारा एंगल एंगल एंगल, तो ये हमारा एंगल A हो गया, एंगल D हो गया इक्वल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो गया। तो ये तीनों हमारा एंगल इक्वल हो गया, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर। सेकेंड क्राइटेरिया है एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब हमारा ट्रायंगल्स जो रहेगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, उसमें अगर कोई भी दो एंगल हमारे इक्वल रहेंगे तो हम कह सकते हैं तब कि एंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। हमारा थर्ड क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलरिटी। जब हमारा तीनों साइड जो इक्वल रहेगा, सेम रेशियो में रहेगा, तब हम कहेंगे ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दिस इज SSS सिमिलरिटी। और फोर्थ क्राइटेरिया है हमारा SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड। तो इसमें हमारा एक एंगल इक्वल होना चाहिए और जो दो साइड्स है वो हमारे इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। यहाँ पे हमने एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल D लिया है और साइड्स में हम AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF लिए हैं, तब हमारा ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। तो हमने थ्योरीज को जल्दी से देख लिया है, तो अब क्वेश्चंस के बारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6.1 में कुछ क्वेश्चन था नहीं ज़्यादा, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से। 6.2 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिए, ये आपका गिवन है ट्रायंगल ABC और BC के पैरेलल ट्रायंगल BC के पैरेलल हमारा D दिया हुआ है और AD 1.5 दिया हुआ है, D भी हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो EC आपको बताना है कि कितना होगा। तो BPT थ्योरम हमने अभी जस्ट देखा है, तो वो उसमें क्या होता है, जब BC हमारा DE के पैरेलल होता है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमारा BPT थ्योरम है, तो AD हमारे कितना है 1.5 और DB कितना है 3, AE 1 और EC हमें पता करना है। EC इधर जाएगा, 3 ऊपर आएगा, तो EC हमारा क्या आ जाएगा 3 बाई 1.5। पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, 0 ऊपर जाएगा, 15 दूना 30, EC हमारा जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया। वन तो किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. State whether EF parallel QR. तो ये आपका सारा वैल्यूज गिवन है रेशियोज का, तो आपको बताना है कि EF QR के पैरेलल है कि नहीं। तो अगर हमारा जो साइड्स का रेशियो अगर सेम इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये हमारा पैरेलल है। अगर इक्वल नहीं आया तो फिर तो हमारा ये पैरेलल नहीं होगा। तो देखते हैं, हमारा सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है, वैल्यूज़ को रखेंगे पता चलेगा। BPT से क्या हो जाएगा हमारा P बाई EQ। तो P बाई EQ, PE हमारा 3.9 दिया हुआ है और EQ 3 दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा नीचे, 3 से ये 10 बार में जाएगा, 3 से 13 बार में जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा PE बाई EQ 1.3। फिर दूसरा हमारा PF बाई FR, तो PF हमारा 3.6 है, FR हमारा 2.4 है। पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 12 से जाएगा ये 12 दूना 24, 12 3 36, तो हमारा 3/2 आएगा। तो हमारा PF बाई FR 1.5 आ गया। यहाँ आया 1.3, यहाँ आया 1.5, दोनों हमारा इक्वल नहीं है, इसका मतलब EF पैरेलल टू QR नहीं होगा। PF बाई EQ नॉट इक्वल टू PF बाई FR, हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये आपका फिगर है, गिवन है फिगर में आपका बोल रहा है D पैरेलल टू AC है और DF
पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE और DE पैरेलल टू AC है। तो आपको प्रूफ करना है BF बाई FE इज इक्वल टू B बाई EC। तो हमारा जो पैरेलल दिया हुआ है गिवन कंडीशन में, तो हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल तो हमें दिख रहा है ये बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले सकते हैं, DF पैरेलल टू AE है, DF पैरेलल टू AE। तो हम दूसरा ट्राइंगल ABE ले सकते हैं। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, BPT लगाएंगे तो हमारा रेशियोज मिल जाएगा, रेशियोज को इक्वेट करेंगे तो हमारे ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं ट्राइंगल ABC में। ट्राइंगल ABC में हमारा DE पैरेलल टू AC है, तो हमारा क्या आ जाएगा, BPT से BT बाई DA इज इक्वल टू B बाई EC, ये आ जाएगा। BPT से BT बाई DA इज इक्वल टू B बाई EC, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल BAE में। तो इसमें हमारा क्या है, DA पैरेलल टू AE, तो BT बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE, BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। पहला और दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ BD बाई DA क्या आया, B बाई EC, BD बाई DA क्या है, BF बाई FE। तो पहला और दूसरा से हमारा क्या हो जाएगा, B बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE, हमारा प्रूव हो गया है। फोर्थ तो हमारा प्रूव हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर गिवन है, इसमें कितने सारे ट्राइंगल्स हैं देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP। ABC हमारा पॉइंट्स दिया हुआ है किस पे, OP पे हमारा A पॉइंट दिया हुआ है, OQ पे हमारा B पॉइंट दिया हुआ है, और OR पे हमारा C पॉइंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो आपको बताना है। तो उससे क्या हुआ कि AB जो है वो पैरेलल हो गया PQ के, AB पैरेलल हो गया PQ के, और AC पैरेलल हो गया PR के। AC कहाँ है, AC पैरेलल हो गया PR के। तो आपको बताना है कि BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो आपको थर्ड साइड को पैरेलल प्रूव करना है। तो हमारा जो गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, तो हम BPT से इसका साइड्स का रेशियो निकाल लेते हैं, और ये दोनों पैरेलल है तो हम BPT से ये इसका भी साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा थर्ड साइड का भी रेशियो आ जाएगा। अगर रेशियो इक्वल रहेगा इसका मतलब ये दोनों हमारे पैरेलल हो जाएंगे, यही तो हमारा BPT थ्योरम है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल OPQ के, जिसमें हमारा गिवन क्या है, AP पैरेलल टू PQ। तो BPT से हमारा क्या हो जाएगा, OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई PQ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और फिर हम देखेंगे ट्राइंगल OPR में, जिसमें हमारा गिवन क्या है, AC पैरेलल टू PR। तो वहाँ से हमारा साइज का रेशियो इक्वल हो जाएगा OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR BPT से, जिसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या आ जाएगा, OA बाई AP यहाँ भी है, OA बाई AP यहाँ भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR आ गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT रेशियो इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों साइड्स भी हमारे पैरेलल हो जाएंगे, कन्वर्स तो यही है। तो इन ट्राइंगल OQR में BC पैरेलल टू QR हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से प्रूव हो जाता है। रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब BC पैरेलल टू QR है। तो अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस BPT से सॉल्व किए हैं। तो ये थ्योरम को समझना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कितने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. क्वेश्चन बोल रहा है कि AB
पैरेलल टू ABCD हमारा ट्रेपेजियन गिवन है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है। उसका जो डायगोनल्स है दोनों ट्रेपेजियम के वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे। तो आपको दिखाना है कि ये इक्वल होगा कि नहीं। तो आपको दिखाना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इक्वल दिखाने के लिए हम O पॉइंट को बढ़ाते हुए E पॉइंट तक लाते हैं, जो AD को E पॉइंट पे कट करेगा। हम OE इधर क्यों नहीं लिए? अगर हम इधर लेते हैं, O को बढ़ाते हैं E तक, BC पॉइंट पे E आ जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल्स में अगर हम देखेंगे तो OE हमारा जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। तो रेशियो क्या हो जाएगा, जब दो पैरेलल्स होते हैं लाइन, BO बाई OD इज इक्वल टू BC बाई EC आ जाएगा। तो यहाँ पे A का कहीं भी बात नहीं हुआ जब हम इस साइड लिए, बट हमको शो क्या करना है, A है इसमें, जिसको इक्वल करना है उसमें A भी है। तो हम अगर इस साइड ले रहे हैं तो हमारा A नहीं आ रहा, A कहीं भी नहीं आ रहा। अगर हम इस साइड OE को बढ़ा रहे हैं, O को इस साइड बढ़ा रहे हैं तो हमारा A नहीं आ रहा है, इसलिए हम O को इसी साइड बढ़ाएंगे जिस साइड हमारा A है। अगर आप A को इधर लिखते हैं तो आप इधर साइड ही बढ़ा सकते हैं, फिर आपका C यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम O को इधर ही साइड बढ़ाएंगे। तो इस साइड हम बढ़ाते हैं E पॉइंट तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, OE पैरेलल टू AB हो जाएगा और पैरेलल टू DC। ये तीनों लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा, ये 1 2 3 ये तीनों लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो हम ट्राइंगल्स पहला ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ADC में देखते हैं। तो ADC में हमारा EO पैरेलल टू DC हो जाएगा। तो रेशियोस क्या हो जाएगा हमारा, AE बाई ED। तो हमारा रेशियो हो जाएगा AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO BPT से। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ट्राइंगल ADC देखें। अब हम चलेंगे ट्राइंगल ABD में, जिसमें OE हमारा पैरेलल हो जाएगा AB के। तो रेशियो हमारा AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABD OE पैरेलल टू AB, देन AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई DO BPT से। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ भी AE बाई ED था, तो AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारा ये आ जाएगा। तो हम BO और CO को आपस में, तो हम BO को यहाँ कर देते हैं और CO को यहाँ कर देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। हमारा प्रूव हो गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। BPT थ्योरम से हमारा दो ट्राइंगल्स में लिए और सॉल्व कर लिए। तो 6.2 में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने अभी किया। तो अगर इसके अलावा भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो 6.2 में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया है अभी। तो अब हम एक्सरसाइज 6.3 में चलते हैं। 6.3 में जो भी क्वेश्चन है आपके वो सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है। तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारा 6.3 का, ये दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, और तीनों साइड्स का आपका वैल्यूज़ गिवन है 2, 3, 2.5, 6, 5, 4। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है आपके वो सिमिलर है या नहीं। तो पहला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को देखते हैं। यहाँ पे हमारे सिर्फ साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम SHS क्राइटेरिया से अगर यहाँ पे हम लगाएं साइड, अगर हमारा तीनों साइड्स इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं उस क्राइटेरिया से कि हमारा जो ट्रायंगल्स है दोनों वो सिमिलर है। तो देखते हैं यहाँ पे साइड्स को निकाल के क्या आता है, सिमिलर आता है या नहीं। AB बाई QR,
तो यहाँ पे ए बी बाई क्यू आर लिए, इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए इस तरह से है और इस ट्रायंगल को हम पलट देते हैं तो हमारा ए बी के पोजीशन पे क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं आप कर सकते हैं कि ए बी यहाँ लिए तो हम यहाँ पी आर ले लेंगे इसके सामने सामने, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये आपका एक सामने सामने का ट्रायंगल्स दिया हुआ है, सिर्फ इसी शेप में अगर रहता तब आप ऐसे कर सकते हैं, बट दोनों का शेप तो सेम है, बट पोजीशंस जो है वो दोनों के डिफरेंट है। वो इस साइड का और इसका इस साइड का। ठीक है, तो इसको जब हम पलट देंगे तब हमारा ए बी जो है वो क्यू आर की जगह पे आ जाएगा। क्यू आर जो है हमारा वो ए बी के जगह पे आ जाएगा जब हम इसको इस पोजीशन में लेके आएंगे। ए बी बाई क्यू आर देखते हैं हम, 2 बाई ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, 2 से 2 टाइम जाएगा 1/2 आ गया। फिर हमारा बी सी बाई आर पी आ जाएगा। बी सी 2.5 है, आर पी हमारा 5 है, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2 आ गया। थर्ड है आपका सी ए बाई पी क्यू। सी ए आपका 3 है, पी क्यू 6 है, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के साइड क्राइटेरिया से। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये फिगर है, उसमें इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर है। कौन कौन ट्रायंगल सिमिलर है हमारा? ओ डी सी और ट्रायंगल ओ बी ए, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, ये हमारा गिवन है। सबका एंगल्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है एंगल डी ओ सी, डी सी ओ और एंगल ओ ए बी ने आपको निकाल के बताना है कि कितना डिग्री होगा सबका। तो देख रहे हैं हम, अगर इस फिगर को अगर हम अच्छे से देखें तो डी सी पैरेलल है हमारा ए बी का और डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है अगर, तो स्ट्रेट लाइन रहता है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन का। ये हमारा 125 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको 180 में से अगर हम माइनस कर देंगे, 125 को 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो लेट डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी ओ बी कितना दिया हमारा 125, 180 में से 125 गया तो 55, तो हमारा एंगल डी ओ सी कितना आ गया 55 डिग्री। ये आ गया 55 डिग्री। एंगल डी ओ सी ये हमारा कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, तो ये 70 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री, तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, तो ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री। ये गिवन है, ये गिवन है, इन दोनों को ऐड करके 180 में से हम घटा देंगे तो हमारा एंगल सी भी आ जाएगा। तो वही करते हैं। इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ से 70 प्लस 55 125 और 180 में से 125 जाएगा तो 55 डिग्री आएगा। यहाँ पे डी ओ सी 55 आया था और यहाँ हमारा डी सी ओ भी 55 डिग्री आ गया। दो एंगल तो हमको मिल गया, एक एंगल और बाकी है वो है एंगल ओ ए बी। तो हमारा गिवन क्या था कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये 55 डिग्री है, ए ओ सी हमें पता करना है। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल से हमारा ये इक्वल हो जाएगा कि ये दोनों हमारा ट्रायंगल सिमिलर है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल ओ ए बी भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों एंगल हमको मिल गया ना, एंगल डी ओ सी 55 डिग्री आया, एंगल डी सी ओ भी 55 डिग्री आ गया और एंगल ओ ए बी भी हमारा 55 डिग्री आ गया। तीनों के तीनों 55 डिग्री आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये आपका गिवन फिगर है और उसमें आपका QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 इक्वल दिया हुआ है हमारा। QR यहाँ है, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। तो हम पहले ट्रायंगल PQR में देखते हैं, ट्रायंगल PQR में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ गिवन था ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब जो उसके ऑपोजिट साइड्स होंगे वो भी हमारे इक्वल्स हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा साइड PQ इज इक्वल टू PR आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, PQ इज इक्वल टू PR। दूसरा कंडीशन हमारा गिवन था QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR। तो QR बाई QS हो गया, QT भी लिख दिए, PR यहाँ पे हमारा PR के बराबर में क्या आ गया, PQ आ गया फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम QP रख देंगे, PQ या QP यहाँ पे हम रख देंगे फर्स्ट को यूज़ करते हुए। फिर जब दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR में, तो हम देखते हैं ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR को। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन से हमारा क्या प्रूफ हो के आया कि QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई QP, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो और एंगल Q जो है वो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड से, ये साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR जो है वो हमारा सिमिलर है। So in triangle PQS and triangle TQR, QR by QS is equal to QT by QP, angle Q is equal to angle Q. Therefore, triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS, side angle side. तो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 4 के बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को लिया है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD शो डैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ये आपका ट्राइंगल ABC है, ये आपका गिवन फिगर। उसमें आपका ट्राइंगल ABE जो है वो ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको बताना है कि ADE ट्रायंगल सिमिलर टू ABC। तो हमारा गिवन क्या है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये हमारा गिवन है। तो सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा हमारा सिंप्लिसिटी से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है गिवन दोनों ट्रायंगल में। और सेकेंड हमारा कंडीशन हो जाएगा AD इज इक्वल टू AE। ये दो हमारा कंडीशंस हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। जब इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड देते हैं तब क्या होगा, डिवाइड दिए तब हमारा AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC आ गया। और एंगल A जो है वो हमारा कॉमन है। तो हमारा जो ट्रायंगल AD है, ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। S से साइड एंगल साइड से हमारा ये सिमिलर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो प्रूव हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ये आपका गिवन फिगर है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ट्रायंगल AEP आपका ये वाला है और ट्रायंगल CDP आपका ये वाला ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल D हमारा 90 डिग्री है
और इस ट्रायंगल में हमारा एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है। तो पहला हमारा एंगल मिल गया, दोनों इक्वल है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP 90 डिग्री हो गया। और सेकेंड है आपका वर्टिकल, सेकेंड है आपका एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ पे अगर हम देखें ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल AP इज इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय एंगल से। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय AA। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये फिगर गिवन है। फिगर में इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एट M रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, पहला आपको ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और सेकेंड आपको प्रूव करना है CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। तो हम इस ट्रायंगल, पहले हम इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। तो हमारा ट्रायंगल ABC ये वाला है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमारा AMP है, AMP। ये दोनों ट्रायंगल से हमारे, तो इसको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में ये हमारा गिवन है कि हमारा राइट एंगल कहाँ, हमारा यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री एंगल B पे, और एक 90 डिग्री M पे। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा इक्वल हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल B जो है इक्वल हो गया एंगल M के। और दूसरा देखें हम अगर, तो हमारा A जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल ABC में भी हमारा A कॉमन है, और ट्रायंगल AMP में भी हमारा A कॉमन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में क्या है, कॉमन एंगल से कॉमन एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल MAP, कॉमन एंगल से हमारे, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP 90 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल AMP के एंगल से। अगर सिमिलर हो गया है इसका मतलब उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन हमारा यहाँ पर से प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ये फिगर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आपका जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस है यहाँ बोल रहा है, और AB इज इक्वल टू AC है। तो जाहिर सा बात है अगर आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसका दो साइड्स तो इक्वल होंगे ही। If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that triangle ABD similar to triangle ECF। तो क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि आपका एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल इसके कारण आपका ये एंगल AB और AC दो साइड्स आपके इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल ECF। तो AB जो है, ABC जो ट्राइंगल है उसमें BC को हम लोग बढ़ा के E पॉइंट तक लाएं, और E पॉइंट को हम लोग E पॉइंट तक लाएं, और E से हम लोग AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए F पॉइंट पे। तो ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF ये प्रूफ करना है। तो हमारा गिवन क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। हमारा गिवन है AB इज इक्वल टू AC गिवन है। अगर AB और EC इक्वल गिवन है इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट एंगल C और इसके अपोजिट एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF में देखते हैं कि क्या क्या है। तो हमारा एंगल B और एंगल C इक्वल हो रहा है,
और एंगल डी यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल एफ भी हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल से हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं, लिखते हैं गिवन AB इज इक्वल टू AC, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंड इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, दोनों इक्वल हो गया 90 डिग्री पे। इस ये दोनों कंडीशंस के कारण हमारा ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF हो गया एंगल से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये आपका दो फिगर गिवन है। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC दो और एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC में आपका जो AB साइड है आपका, ये AB साइड ये आपका प्रोपोर्शनल है PQ के, और आपका जो BC साइड है ये आपका प्रोपोर्शनल है QR के, और आपका जो ये मीडियन है AD वो प्रोपोर्शनल है मीडियन PM के। तो आपको शो करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर कि ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो इसमें आपका AD जो मीडियन है अगर AD, तो D हमारा मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब वो साइड BC को यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और यहाँ पे PM हमारा मीडियन है, तो यहाँ पे साइड QR को हमारा QM इस टू MR के पार्ट में डिवाइड कर देगा, करेगा कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, गिवन क्या है हमारा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AD बाई PM, ये हमारा गिवन है। तो BD जो है वो क्या है, AD जो क्या है, AD तो मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट होने के कारण BD आपका क्या हो जाएगा, हाफ BC बोल सकते हैं हम लोग, QM को हम लोग हाफ ऑफ QR बोल सकते हैं, क्योंकि AD आपका मीडियन गिवन है। तो यहाँ से हम AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR लेते हैं, ठीक है, और दोनों को ऊपर नीचे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाफ ऑफ BC हमारा क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ BC क्या आएगा, हाफ ऑफ BC हमारा BD होगा कि नहीं, क्योंकि AD जो था वो मीडियन है हमारा साइड BC पे, तो D पॉइंट को हम लोग तो BC को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसका मतलब हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, और हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू QM हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा AB बाई PQ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या आया BD बाई QM, और यहाँ पे क्या था हमारा एक इक्वल में AD बाई PM। तो हमारा साइड से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM SSS से। अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल सिमिलर हो गए हैं, इसका मतलब कि जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ट्रायंगल के वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो हमारा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अब चलते हैं, इसी को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तो हमारा गिवन था AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये हमारा गिवन था फर्स्ट इक्वेशन, और अभी हम लोगों ने ये निकाला एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के SAS से, साइड एंगल साइड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।
ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।